माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। सभी को ज़्यादातर डर लगता है त्रिकोणमिति से, और आज हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1 बालाजी बुक से पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको त्रिकोणमिति की कहीं से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जैसे कि एक्सरसाइज 1 में जो सवाल हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। इन्हें हम यहाँ पर लिख रहे हैं लाल बटे कक्का, ठीक। यानी हम लोग ऐसे इस क्रम में ही पढ़ेंगे। साइन तो फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा, इसको लिख लेंगे कॉस थीटा, और इसे लिख लेंगे टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे कॉट थीटा, इसे लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक, और इसे लिख लेंगे कॉस सेक। इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या, त्रिकोणमिति जो होते हैं राइट ट्रायंगल पर काम करती है। राइट ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है और इसे हम लोग कहेंगे जो 90 अंश बना रहा हो बेस से, ठीक, उसे कहेंगे लंब। लंब है इसलिए एल से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहेंगे आधार मीन्स ए से, और इसे हम लोग कहेंगे कर्ण। कर्ण मीन्स ए, कर्ण के, ठीक है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस। अब यहाँ अगर हमको जैसे इन तीनों में संबंध अगर फाइंड करना हो तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसे आप लोग याद कर लें। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताती है कर्ण, लंब और आधार में संबंध। यानी आपके पास कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जैसे इन दोनों में से कर्ण, लंब, आधार में से कोई अगर एक राशि नहीं दी होगी तो उसे हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब आइए सवाल लगाते हैं, बस इसी पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक्सरसाइज 10.1 के। LAL लाल बटे कक्का, इसे कहेंगे हम लोग साइन, इसे कॉस, इसे टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। जैसे साइन अगर हमारे पास गिवन है तो साइन को हम लोग लंब बटे कर्ण कहेंगे, L और K, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा कॉस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये रहा कॉस आधार बटे कर्ण, तो इसको भी लिख लो आधार और अपॉन में कर्ण, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर टैन हमारे पास गिवन होगा या टैन फाइंड करना होगा तो लंब बटे आधार, L अपॉन A, यानी लंब और आधार, ठीक है। और कॉट अगर फाइंड करना होगा तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ पर देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और आधार का सेक, और टैन का कॉट। तो यहाँ पर आप इन तीनों के फाइंड करके फिर रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 5 नंबर में देखिए, अगर आपको सेक फाइंड करना है, सेक थीटा,
तो सेक में आप कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण था, उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और 6 नंबर में लास्ट कॉसेक। कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, लंब मीन्स परपेंडिकुलर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनके माध्यम से सॉल्व करते हैं और पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं बालाजी प्रकाशन से 10.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए। ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, नेम इसका हो गया ABC। अब यहाँ पर साइन, तो हमेशा हम क्या करेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा आपका आ रहा है लंब बटे कर्ण, यानी लंब। लंब कितना है इसका, 3 यूनिट, 3 यूनिट, और कर्ण कितना है इसका, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, यू मीन्स यूनिट। तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास में आधार नहीं है। आधार के लिए हमने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए आधार निकालिए, यानी AB निकालिए, तो AB हो जाएगी, अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ फाइंड करना है, कोई भी लेंथ फाइंड करना है, तो आप हमेशा कर्ण को परखेंगे, यानी AC का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, BC का स्क्वायर। ठीक, AC कितना है 5, BC कितना है 3, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। अब यहाँ पर A और B, और ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट, तो ये आ चुकी है आपकी 4 यूनिट। अब आपसे पूछा है tan बताइए, तो tan बता दीजिए। tan थीटा बराबर, यहाँ देखिए साइन कॉस टेन, tan में लंब बटे आधार आ रहा है, लंब बटे आधार, और लंब कितना है 3 यूनिट, आधार कितना है 4 यूनिट, यही आंसर इसका। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल का नाम दे देंगे ABC। ठीक है, कॉस गिवन है ना, तो कॉस देखिए यहाँ पर साइन कॉस, कॉस दिया हुआ है आधार बटे कर्ण, तो यानी कॉस गिवन है आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर वाली वैल्यू आधार है और नीचे वाली वैल्यू कर्ण है। आधार कितना है 1 यूनिट, कर्ण कितना है 3 यूनिट। ठीक है, तो BC चाहिए, BC कहाँ से मिलेगी, BC क्या है लंब है, BC क्या है लंब है। ठीक है, तो लंब BC फाइंड करने के लिए हमने कहा इन दोनों को अगर फाइंड करना हो तो कर्ण से हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे, यहाँ का स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट में ही भेज दिया पहले। चलिए, तो 3 का स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख देते हैं आप, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC गिवन है 3 और AB गिवन है 1, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये बचेगा 8, और 8 को भी आप 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और 2, तो ये आपका BC यानी परपेंडिकुलर यानी लंब आ गया 2√2 यूनिट। ठीक है, आपसे पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। लंब कितना दिया हुआ है 2√2, कर्ण कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कॉसेक थीटा 2 सही 3/5
दिया हुआ है, तो tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एक त्रिभुज। ये बना लिया त्रिभुज, ठीक, और इसका नाम दे दिया ABC। अब यहाँ पर cosec थीटा आपके पास में गिवन है, cosec थीटा बराबर 2 सही 3/5। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5। ठीक है, कॉसेक थीटा इसमें देख लीजिए क्या है, कॉसेक थीटा, ये रहा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा है कर्ण बटे लंब। क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी इस त्रिभुज में कर्ण है 13 यूनिट और लंब है 5 यूनिट। ठीक है, आपको आधार निकालना है। आधार ये या ये लाइन आपको फाइंड करनी है, तो हमेशा आप फार्मूला यूज करेंगे। जैसे आपको आधार फाइंड करना है, ठीक है, तो आधार फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट इधर भेज दीजिए और कर्ण से आप लंब को घटा दीजिए। ठीक है, चलो आधार क्या है, ए बी फाइंड करने के लिए कर्ण से यानी AC से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए BC की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 13 कितना है 13 स्क्वायर और BC कितना है 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 13 जा हो जाएगा 169 और 25। ठीक है, तो यहाँ से आपका AB की वैल्यू फाइंड होके आ गई है और स्क्वायर रूट 144 जो कि 12 की वैल्यू है। ठीक है, यानी इसका जो आधार है वो 12 यूनिट आ गया है। अब आपसे पूछा गया है tan थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, अतः tan थीटा इक्वल टू tan थीटा साइन कॉस tan है लंब बटे आधार, तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार, और लंब इसमें कितना गिवन है 5, आधार कितना गिवन है 12। ठीक है, और इसके बाद में cos थीटा की वैल्यू भी पूछिए, तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा देखिए साइन कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका है 12 और कर्ण इसका है 13। ठीक है, यही आंसर है इसके। ठीक है, चलिए लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सेक थीटा गिवन है 2 और कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो फाइंड करिए। अब इसमें आप बोलोगे कि अपॉन वाला कहाँ है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, सेक थीटा के पास में यहाँ पर देखेंगे क्या है, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाली वैल्यू कर्ण है, नीचे वाली वैल्यू आधार है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू है 2 यूनिट और आधार की वैल्यू है 1 यूनिट। ठीक है, तो हमको लंब चाहिए। ठीक, तो लंब फाइंड करने के लिए कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी आपको BC चाहिए ना, तो लिख सकते हो त्रिभुज ABC में किसके नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये नोट कर देना। क्या निकल जाएगी, BC इक्वल टू BC फाइंड करना है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 2 यूनिट, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 1 जा 1, यानी √3। लंब आ चुका है आपका √3 यूनिट। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को कॉट थीटा। ठीक है, तो तह कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट यहाँ से देख लीजिए साइन कॉस्टेन कॉट, कॉट है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, और आधार कितना है इसका 1, बेस कितना है 1, और लंब कितना है इसका √3 जो आपने फाइंड किया है। ठीक, यही इसका आंसर है। ले लो स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है और इसमें ये कहा गया है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले चाहो तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, लेकिन ये हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो इसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। ट्राइंगल क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू गिवन है और इसमें भी tan ही है, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2
tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। 2 इंटू ये वैल्यू गिवन है इसकी, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर भी tan की वैल्यू रख देंगे। तो ये 2 1 जा 2 बाई रूट 3, ठीक। यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 1 जा 1 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √2√3 अपॉन 3 एक कम 3, 3 से 1 जाएगा 2, 2/3, ठीक। तो यहाँ से ऐसा होता है, ये सबसे ऊपर चला जाता है फोर्थ पार्ट और ये इसके पास में चला जाता है, ठीक। तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा और 1/3 में √3 2 होते हैं, या आप ऐसे कह दो कि √3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, ठीक। तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 इसका आंसर बचेगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। आई होप आपसे क्वेश्चंस खुद सॉल्व होने लगे होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप लगा के देखिए, ठीक है। फिलहाल हम भी लगाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेना है, ये ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम दे देना है। इसके बाद में साइन के पास चलते हैं। साइन लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर वाली वैल्यू लंब है और नीचे वाली वैल्यू कर्ण को डिनोट करती है, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पर 4 यूनिट और कर्ण कितना है 5 यूनिट। क्या नहीं गिवन है, आधार नहीं गिवन है। आधार फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है अगर आधार फाइंड करना है यानी AB फाइंड करना है, AB इक्वल टू कर्ण AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और कर्ण गिवन है आपका 5 यूनिट और BC गिवन है 4 यूनिट, ठीक है। 5 25 4 चौके 16 और सब्ट्रैक्ट होके 9 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट। तो AB कितना आ गया 3 यूनिट, यानी ये 3 यूनिट है। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें सेक फाइंड करना है और कॉस फाइंड करना है, ठीक है। तो तो सेक थीटा फाइंड कर लीजिए आप। सेक थीटा देख लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक है कर्ण बटे आधार, सेक कितना है कर्ण बटे आधार, और कर्ण आपके पास है 5 यूनिट, आधार है आपके पास में 3 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा भी फाइंड कर लेंगे। तो या तो आप ऐसा समझ लीजिए कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसी को आप, या ये 5/3 था, ये 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कर्ण बटे आधार आएगा ना, तो कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण आएगा, तो आधार 3 है कर्ण 5 है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई हैं, ठीक। तो हमें मान फाइंड करना है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है। चलिए 3, इसकी वैल्यू ये रही 5/3, 5 इसकी वैल्यू सेक कॉस थीटा की वैल्यू ये रही 3/5, ठीक है। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस 3 और ये आ जाएगा आपका 2। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया 7 नंबर 4 tan थीटा बराबर 3, तो सिद्ध करना है ये, ठीक है। यानी इसके बराबर 6/11 लाना है। तो क्या करें, ट्राइंगल बनाएं, पाइथागोरस लगाएं, साइन कॉस निकालें, और उससे अच्छा है आपको प्रूफ करके यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तरीका बताते हैं, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। आप क्या करें, ऊपर कॉस थीटा से भाग कर दें, ठीक, और अपॉन में भी जो डिनोमिनेटर में है उसको भी आप कॉस थीटा से भाग कर दें। इससे होगा क्या, इससे होगा
ये इसके अपॉन में आएगा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इधर कॉस थीटा के अपॉन में भी जाएगा, ठीक है, ये इसके अपॉन में आएगा कॉस थीटा और इसके अपॉन में भी जाएगा 5 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और साइन बटा कॉस होता है tan थीटा, ठीक है। ये फार्मूले के रूप में आप याद रखें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फार्मूला मेकिंग की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे फार्मूले कवर करा दिए जाएंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3, और यहाँ पर हम 8 को ऐसे लिखेंगे 2 4 जा 8 और साइन बटा कॉस tan प्लस 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 लिख देंगे, और 3, और यहाँ पर 2 को छोड़ करके बाकी वैल्यू 4 tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3, ठीक है। तो 4 tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3 और प्लस 5, तो ये आ जाएगी आपका 3 3 6 और 3 दूनी 6 और 5 11, ठीक है, जो कि हम लोगों ने लिया था LHS और आ गया है RHS, प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा गया है cos थीटा की वैल्यू है और 4 cos स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ट्राइंगल क्यों बनाएं? क्योंकि ट्राइंगल बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या फाइंड करेंगे? cos थीटा ही, तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, सिंपल, ठीक है, जब कोई मेथड तो कहा नहीं गया है तो आप कर सकते हैं cos थीटा, ठीक है, √3/2, और ये वैल्यू पुट करना है आपको इधर, ठीक है। तो LHS उठा लीजिए आप, ये वाला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसको आप यहाँ पर पुट करें, cos थीटा की वैल्यू √3/2 क्यूब माइनस 3 और √3/2, ठीक है। तो cos थीटा ये आ जाएगा आपका, देखिए √3 और √3 3 बार, तो एक बार √3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और √3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस ये हो जाएगी आपकी 3√3/2, यहाँ से 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3√3 ऊपर बचेगा अपॉन में 2 और 3√3/2, जितना माइनस में उतना ही प्लस में, यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको प्रूफ भी 0 ही करना था, ठीक है। ये RHS आ चुका है, तो यहाँ से LHS बराबर RHS आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है cot थीटा की वैल्यू 2 प्लस √2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो ये मेथड लगाइए जिससे अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, देखिए tan थीटा बराबर 2√1, यही तो गिवन है, ठीक है। और आपको पता है, यहाँ से देख लीजिए साइन कॉस टेन, टेन के नीचे है कॉट, यानी आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot, ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूलों की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम इन्हीं फार्मूले के लिए लाएंगे, ठीक है। तो उसमें सारे फार्मूले आपको बनाने पता चल जाएंगे कि कौन से फार्मूले कैसे बनते हैं। तो tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cot, और इधर है √2 - 1, ठीक, आप इसके नीचे 1 कर लीजिए। हमें चाहिए cot थीटा की वैल्यू, और ये आ जानी चाहिए, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालिए आप, ऐसा करिए, दोनों साइड में पलट दीजिए, या फिर आप ऐसे करिए 1 1 जा 1, या फिर
इधर तो हमने ऊपर कर दिया तो इधर भी ऊपर कर दीजिए, 1/2√-1, ठीक है। अब ऐसा करिए, इसकी एक कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होती है। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या होती है, इसका साइन बदल के जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखेंगे √2+1 अपॉन में ये एक a² - b² का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a+b और a-b, ठीक है। तो एक प्लस है एक माइनस है, अगर ऐसा कहीं दो बॉक्स बन रहे हैं, दो डिब्बे बन रहे हैं, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी √2² और -1²। तो ऊपर बचेगा √2+1 और अपॉन में जब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा यानी 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 1 जा 1, ठीक है। तो फाइनली यहीं पर देख लेते हैं √2+1 और अपॉन में 2 से 1 जाएगा 1, ठीक है। तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, और कॉट थीटा जो हमको फाइंड करना था वो आ चुका है, ठीक है, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, देखो cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बराबर sin थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक है। तो लगा दीजिए, अब जब वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है निकालते हैं फिर ट्राइंगल से सभी की वैल्यू। एक ट्राइंगल बना लीजिए सबसे पहले और नेम इसका दे दीजिए ABC, ठीक है। तो cos थीटा गिवन है, तो cos थीटा मतलब साइन cos में आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर वाली वैल्यू है आधार और अपॉन वाली है नीचे वाली है डिनोमिनेटर में कर्ण, ठीक। आधार कितना है 4 यूनिट और कर्ण कितना है 5 यूनिट। लंब निकालना है, फार्मूला ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि हमको क्या फाइंड करना है BC स्क्वायर रूट कर्ण कितना है, कर्ण है 5 यूनिट, यानी AC² - AB², ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो, AC मीन्स 5 का स्क्वायर और AB मीन्स 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 25 और 4 चौका 16, ठीक है। 16 से 25 से 16 जाएंगे तो बचेंगे 9 और ये आ जाएगा 3 यूनिट। BC कितना आ चुका है 3 यूनिट, तो ये आ गया है 3 यूनिट। अब हमें फाइंड करना है इसमें tan sin और sec, चलिए 1 बाय 1 करके फाइंड करते हैं। तो tan थीटा बराबर tan थीटा sin cos tan में आ रहा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब कितना है यहाँ पर 3, आधार कितना है 4, और क्या फाइंड करना है sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक। और क्या फाइंड करना है sec थीटा, तथा sec थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। सेक में क्या आ रहा है साइन cos tan cot sec, सेक में आ रहा है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है देख लीजिए 5, आधार कितना है देख लीजिए 4, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम दोनों पक्षों में दोनों साइड्स में हम लोग इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए LHS उठाओ, LHS कौन, ये tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 3/4, 3/4 अपॉन 1 + tan² थीटा की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, और 3/4 और ये हो जाएगा आपका 1 + 3 3 9 4 चौके 16, 3/4 अपॉन 16 कम 16 9 25/16, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सबसे ऊपर आएगा 16 3 48 हो जाएगा, और ये इसके पास आएगा 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी ये आ गया है फाइनली 12/8,
25। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लो। LHS RHS देखते हैं क्या इसका भी मान यही आता है। यहाँ से ये हटा रहे हैं। ठीक, देखो RHS उठाइए। RHS कितना है, साइन थीटा अपॉन में सेक थीटा, और वैल्यू आपके पास में साइन थीटा की कितनी थी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो साइन की वैल्यू थी 3/5, 3/5 लिख लेंगे। और कॉस की वैल्यू थी, सेक की वैल्यू थी 5/4। ठीक, तो फाइनली ये ऊपर जाएगा 4×3 12, और ये इसके पास जाएगा 5×5 25। देखिए यहाँ पर LHS भी 12/25 आया था, RHS भी 12/25 आया, तो इस प्रकार से आप LHS बराबर RHS कह सकते हैं, और यही प्रूफ करना था। लिख दीजिए प्रूफ्ड। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और इससे आगे के क्वेश्चंस जल्द ही दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और